नमस्कार दोस्तों। आज आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। और है ये कहानी रात सोते समय सुनना बहुत ही अच्छी नींद आएगी। बरगवा गांव मध्य प्रदेश की धरती पर बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों का अपनापन इस गांव की पहचान थी। न पक्की सड़कें थीं, न ऊंची इमारतें। चारों ओर फैली हरियाली, पोखर के किनारे खड़े नीम पीपल के पेड़ और घरों की कच्ची दीवारें ही इसकी असली सुंदरता थीं। इसी गांव में रहता था एक लड़का, अजय। उम्र होगी कोई 20-22 साल। दुबला पतला, सांवला, मगर आंखों में मासूम चमक। अजय का परिवार खेती बाड़ी करता था। दिन भर खेत में पसीना बहाना, बैलों को जोतना और मिट्टी में मिल जाना उसकी दिनचर्या थी। सुबह होते ही अजय की माँ उसे आवाज लगाती, अरे अजय, उठ जा बेटा, सूरज सिर पर चढ़ाया, हल चला ले, नहीं तो देर हो जाएगी। अजय धीरे से खटिया पर आंखें मलता और बाहर निकल आता। आंगन में तुलसी चौरे के पास उसकी माँ पूजा कर रही होती और चूल्हे पर रोटी सेंकने की खुशबू फैली रहती। अजय तालाब के किनारे जाकर स्नान करता। ठंडा पानी उसके शरीर को ताजगी से भर देता। फिर वह खेत की ओर निकल पड़ता। बैल साथ में, कंधे पर हल और पैरों में मिट्टी की सोंधी खुशबू। खेतों में हवा लहराती, गेहूं और चने की फसलें झूमती। यही उसका जीवन था, सीधा सादा मगर सुकून से भरा। बरगवा गांव में हर दिन लगभग एक जैसा होता। सुबह खेतों का काम, दोपहर में घर का खाना, शाम को चौपाल पर दोस्तों संग गपशप और रात में खटिया डालकर तारे देखना। लेकिन इसी सादगी में अजय को अपना सुख मिलता था। शाम ढलते ही गांव का चौपाल जिंदा हो उठता। सब लोग इकट्ठा होते, कोई तंबाकू पीते हुए चर्चा करता, कोई ढोलक बजाकर गीत गाता। औरतें पास बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखतीं। अजय अपने दोस्त मोहन और रघु के साथ चौपाल पर बैठता और कहता, शहर में कितनी भी चकाचौंध हो, लेकिन ऐसा अपनापन कहाँ मिलेगा। मोहन हंसते हुए कहता, सही कहता है तू, यहां तो हर दुख सुख मिलकर बांटते हैं। एक दिन अजय खेत से लौटते समय गांव के तालाब के किनारे बैठ गया। सूरज ढल रहा था, लालिमा पानी में झिलमिला रही थी, हवा में ठंडक थी और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। उस पल अजय ने महसूस किया कि गांव की शांति कितनी गहरी है। कोई भाग दौड़ नहीं, कोई लालच नहीं, बस प्रकृति और सुकून। रात को जब वह आंगन में खटिया डालकर लेटा तो ऊपर गगन तारों से भरा था। आसमान मानो किसी ने चांदी की चादर से ढक दिया हो। झींगुरों की आवाज, हवा की सरसराहट और दूर कहीं बैलों की घंटियों की टुन टुन, सब मिलकर नींद के लिए लोरी बन गए। अजय ने आंखें बंद की और सोचा, शहर वालों को क्या पता, नींद का असली सुख तो यही है। मिट्टी की गोद, तारों का आकाश और गांव का सन्नाटा, यही असली दौलत है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। नींद ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और पूरी बरगवा की रात जैसे सपनों के झूले में झूल गई। बरगवा गांव में हर मौसम की अपनी पहचान थी। जैसे ही फागुन का महीना आया, गांव में होली की हलचल शुरू हो गई। होली यहां सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं थी, बल्कि पूरे गांव को एक परिवार बनाने का बहाना थी। त्योहार से हफ्ते भर पहले ही औरतें घरों को लीप पोत कर सजाने लगीं। आंगन में रंगोली बनती, दीवारों पर चूने की परत चढ़ती। बच्चे इधर उधर से लकड़ियां इकट्ठा करते ताकि होलिका दहन हो सके। अजय सुबह खेत का काम निपटाता और शाम होते ही अपने दोस्तों संग चौपाल पर बैठ जाता। ढोलक और मंजीरे की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी थी। मोहन ने कहा, अजय, इस बार तुझे ही गीत गाने होंगे, तेरी आवाज सबको भा जाती है। अजय मुस्कुराकर बोला, देखा जाएगा, लेकिन गीत गाना आसान नहीं है। असली गायक तो हमारे काका ही हैं। धीरे धीरे होली का दिन आ गया। गांव के बीचों बीच लकड़ियों का बड़ा ढेर सजाया गया। औरतें गीत गातीं, बच्चे इधर उधर दौड़ते। जब पूजा का समय हुआ तो बुजुर्ग रामलाल बाबा सबसे आगे आए। उन्होंने गेहूं और चने की बालियां अर्पित कीं और कहा, ये आग हमारे भीतर की बुराई को जला दे और गांव में भाईचारा बनाए रखे। जैसे ही आग लगाई गई, लकड़ियों की चटक और आग की लपटें आसमान तक पहुंच गईं। सबके चेहरों पर आग की रोशनी चमक रही थी। बच्चे ताली बजा रहे थे, महिलाएं कजरी गा रही थीं और नौजवान ढोलक पर नाच रहे थे। अजय भी दोस्तों के साथ झूम उठा। अगली सुबह रंग खेलने का दिन था। सूरज चढ़ते ही गलियों में रंग उड़ने लगे। कोई गुलाल लगा रहा था,
कोई पानी से भरी पिचकारी चला रहा था। मोहन ने अजय के चेहरे पर गुलाल लगाते हुए कहा, बुरा न मानो, होली है। अजय ने हंसते हुए उसका चेहरा रंगों से भर दिया। औरतें छतों पर से बच्चों पर रंग डाल रही थीं। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर ठंडाई का आनंद ले रहे थे। हर गली में गुजिया और मिठाई की खुशबू थी। शाम को जब सब थक कर बैठे तो चौपाल पर आल्हा और फाग गाए गए। अजय ने इस बार हिम्मत कर गीत गाया। उसकी आवाज सुनकर सब ताली बजाने लगे। गीत खत्म होने पर दादी जी ने कहा, देखा बेटा, त्योहार हमें जोड़ते हैं। रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिलों में भी घुल जाते हैं। रात गहराई तो सब अपने घर लौटे। अजय आंगन में खटिया डालकर आसमान की ओर देखने लगा। तारे टिमटिमा रहे थे, हवा में ठंडक थी और मन में गहरा सुकून। उसने सोचा, गांव की यही तो खूबसूरती है, जहां त्योहार सिर्फ खुशी नहीं बल्कि अपनापन बांटते हैं। धीरे धीरे नींद ने उसकी पलकों को ढक लिया। चारों ओर सन्नाटा और शांति छा गई। बरगवा गांव फिर सपनों की दुनिया में खो गया। बरगवा गांव में समय बहुत सादगी से बीतता था। हर मौसम अपने संग नया उत्साह और नई रौनक लेकर आता। लेकिन इस बार गांव के लोग खास तौर पर उत्साहित थे, क्योंकि होली का त्योहार आने वाला था। होली गांव में सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं था, बल्कि पूरे बरगवा के लिए मेल जोल और भाईचारे का उत्सव था। हफ्ते भर पहले से ही तैयारी शुरू हो गई। महिलाएं घर आंगन लीपने लगीं। बच्चे सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठा करने लगे ताकि होलिका दहन की तैयारी हो सके। अजय भी सुबह खेत का काम निपटाकर अपने दोस्तों के साथ गांव के चौपाल में जुट जाता। सब मिलकर हंसी मजाक करते, कभी रंगों की थैली तैयार करते तो कभी ढोलक और मंजीरे को ठीक करते। मोहन बोला, अजय, इस बार आल्हा तुम गाओगे? तुम्हारी आवाज सबसे अलग है। अजय ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं रे, मैं तो बस साथ दूंगा। असली गायक तो रामस्वरूप काका हैं। धीरे धीरे दिन ढलता गया और फिर आया वह शाम जब पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हुआ। आकाश में तारों की चमक थी। चांद अपनी पूरी शीतलता से सबको निहार रहा था। गांव के बीचों बीच होलिका का विशाल ढेर खड़ा किया गया था। बुजुर्ग रामलाल बाबा सबसे आगे आए। उन्होंने पूजा की, धान और गेहूं की बालियां चढ़ाईं और आशीर्वाद दिया। ये आग हमारे भीतर की बुराई को जला दे और गांव में हमेशा प्यार और भाईचारा बना रहे। जैसे ही आग लगाई गई, लकड़ियां चटखने लगीं और चिंगारियां आसमान में उड़ने लगीं। बच्चे ताली बजाकर खुशी मनाने लगे। महिलाएं गीत गाने लगीं, फागुन आयो रे, रंग बरसाओ रे। ढोलक की थाप पर युवाओं ने नाचना शुरू किया। अजय भी अपने दोस्तों संग शामिल हो गया। किसी के चेहरे पर गुलाल, किसी के गालों पर अबीर। हर कोई अपने गम भूलकर बस मुस्कान में डूब गया। रात देर तक यह उल्लास चलता रहा। आग की गर्मी, गीतों की मिठास और गांव की एकजुटता ने हर दिल को भर दिया। अगली सुबह रंगों की होली थी। अजय ने जैसे ही घर से कदम बाहर रखा, मोहन ने दौड़कर उसके चेहरे पर लाल गुलाल लगा दिया। बुरा न मानो, होली है की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। गली गली रंग ही रंग। कोई ढोल बजा रहा था, कोई रंग की बाल्टी लेकर भाग रहा था। औरतें भी छतों से बच्चों पर रंग डाल रही थीं। सब मिलकर गुजिया, दही भल्ले और ठंडाई का स्वाद ले रहे थे। होली का यह उत्सव गांव को एक परिवार बना देता था। न कोई अमीर गरीब का भेद, न जात पात का झगड़ा। सब हंसते, सब गाते। शाम को जब रंगों की थकान उतरी तो फिर चौपाल पर लोग जमा हुए। इस बार अजय ने हिम्मत जुटाकर आल्हा गाया। उसकी आवाज में खालिसपन और गांव की मिट्टी की गूंज थी। सबने ताली बजाकर उसका हौसला बढ़ाया। गीत खत्म होने पर दादी जी ने कहा, देखा अजय, यही तो है गांव की ताकत। यहां हर त्योहार सिर्फ खुशियां नहीं लाता, बल्कि हमें और करीब ले आता है। रात गहराई तो सब अपने अपने घर लौटे। अजय आंगन में खटिया डालकर लेटा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कानों में अब भी ढोलक की थाप और गीत की गूंज थी। आकाश की ओर देखकर उसने सोचा, अगर हर दिन ऐसे ही गीत, हंसी और अपनापन से भरा हो तो जीवन और क्या चाहिए। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हुईं और नींद ने उसे अपने मीठे आलिंगन में समा लिया। परगवा गांव में त्योहार, शादी और मेला हो जाने के बाद फिर से शांति छा गई। खेत हरे भरे, आंगन साफ और चौपाल सुनसान। सब कुछ जैसे अपने पुराने रूटीन में लौट आया। लेकिन इस बार
अजय का मन और भी गहराई से गांव की सादगी और अपनापन समझ रहा था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश में लालिमा फैल गई थी। अजय खेत से लौटकर आंगन में खटिया बिछाकर बैठा। माँ हल्का सा खाना लेकर आई और बोली, बेटा, आज तुम बहुत मेहनत कर आए, आराम कर लो। अजय ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे अब महसूस हो रहा था कि मेहनत का सुख और गांव की मिट्टी की खुशबू ही असली आराम है। रात आते ही गांव के सारे घरों में सन्नाटा छा गया। दूर से झींगुरों की झंझनाहट और तालाब के किनारे बैलों की घंटियों की आवाज आ रही थी। अजय खटिया पर लेटा और ऊपर आसमान की ओर देखने लगा। लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। हवा ठंडी थी और हर सांस में शांति घुली हुई थी। उसने सोचा, शहर में चाहे कितनी भी रौनक क्यों ना हो, इस शांति, इस अपनापन और इस गांव की मिट्टी में सुकून नहीं मिलेगा। यही जीवन का असली धन है। मोहन पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, अजय, लगता है हमने सही सोचा, गांव में रहना ही सबसे अच्छा है। अजय ने सिर हिलाया। हाँ मोहन, मैंने अब समझ लिया है कि असली खुशी दूसरों से मिलने, मिलजुल कर जीने और अपने रूट्स के साथ रहने में है। आसमान में चांद की हल्की रोशनी पूरे गांव को ढक रही थी। अजय ने गहरी सांस ली और मन ही मन सबका धन्यवाद किया, प्रकृति, गांव और अपने अपनों का। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, गांव की ये रातें, ये सादगी, ये अपनापन ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना है। धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी हो गईं। नींद ने उसे अपने मीठे आगोश में समेट लिया। पूरे बरगवा गांव में सुकून, प्यार और शांति की लहर फैल गई। और उस रात बरगवा गांव ने सपनों की गोद में खुद को समेट लिया, जहां अजय और सारे गांव वाले चैन, खुशी और अपनापन महसूस कर रहे थे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर से बताना और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।